क्यूटीज़, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महविश। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। भाई सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। भाई इतनी कोई वो वाली जनरेशन है ना, पता ही नहीं है कौन किसके चांद को देख के ईद मनाई जा रहा है। और भाई अगर आप लोगों को एक दूसरे के साथ चांद खेलने से फुर्सत मिल जाए तो गुड मॉर्निंग हो गई है। और गुड मॉर्निंग हो तो 5:30 बजे गई थी और मैंने नमाज अदा किया, थोड़ा सा काम किया और अभी मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो अब हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। हेलो बच्चों, ईद मुबारक। ये मैंने और आशा ने सोचा आज हम वो गेट रेडी विद मी शूट करेंगे। तो आज ये मेरा आउटफिट है जिसको बहुत प्रॉब्लम्स के बाद पहनने के काबिल किया। मेरा भी। और अभी मुझे इसमें तसल्ली नहीं हो रही, उलझन हो रही है, बट इट्स ओके, गुजारा भी तो करना है। अब सबसे पहले हम लगाएंगे सन ब्लॉक, लगा के वापस आते हैं। चलो चलो चलो। ये है भाई सनस्क्रीन, ये है टिंटेड वाली, नहीं है टिंटेड है, दूसरी नहीं है, वाइट का सॉरी। अब मैं लगाने लगी हूँ ब्लश ऑन, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करना, लेकिन मैं फिर भी क्यों छोड़ूं, कुछ भी मिस नहीं करेंगे हम। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सन ब्लॉक के ऊपर हम कोई भी क्रीम लगाएंगे जो डेली वेयर में हम यूज़ करते हैं। नमाज का टाइम होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी मेकअप करेंगे। अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। खदीजा बस कर दो। इन दोनों को मिक्स करके मैंने अपने लिपस्टिक लगाई है। काश मैं आपको अपना मेकअप दिखा मैं सकती। अब ब्लश लगा रही हूँ। हमारे घर में बहुत वो हफड़ी तफड़ी है, ठीक है। हालांकि इतना कोई काम है भी नहीं, फिर भी यही हो रही है। मेकअप हमारा हो गया, अब हम इसका और इसका मिक्स करके, ठीक है बाजी, इसको मिक्स करके लगाएंगे। एक पंप इसका लगा लेंगे, एक इसका लगा लेंगे, क्योंकि दोनों हमारे फेवरेट है। नमाज पढ़ने से पहले जब भी जाते हैं ना तो कुछ मीठा खा के जाते हैं। ये ले। और अब हम जा रहे हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए, और जाने से पहले मीठा खाना ज़रूरी होता है। तो फिर हमने खजूरें खा ली थी, और मुझे पता है कि भाई मुझे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने वाले हैं कि आप घर में भी नमाज अदा कर सकती हैं, बाहर जाके क्यों कर रही हैं। देखिए, दीन तो बेशक हमारा एक ही है, लेकिन हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आई मे बी रॉन्ग एट माई पॉइंट, लेकिन हर बंदा अपने लिहाज से ठीक ही कर रहा है। पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि जो ईद की नमाज है वो ईदगाह में जाके अदा करने की हमें इजाज़त दी गई है, और वैसे भी ये खुशी का इजहार होता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि औरत को इमामत कराना जायज़ नहीं है, तो बेशक जायज़ नहीं है। अज़वाज मोहतरात में हज़रत आयशा तीसरे नंबर पर और हज़रत उम्मे सलमा छठे नंबर पर। बहुत सारी रवायात में मिलता है कि उन्होंने इमामत कराई है। इमामत इन द सेंस कि वो औरतों के दरमियान में खड़ी होकर पढ़ती थी, ताकि जिनको नहीं आती वो भी पढ़ सके। और वैसे भी भाई जब हम ईद की नमाज अदा करते हैं ना, तो फिर हमें रास्ता चेंज करके घर आना होता है, और अगर हम घर के ही रूम में नमाज पढ़ें तो फिर बेड से उतर के थोड़ी ना वापस आना है। और मैं ये भी जानती हूँ भाई कि बहुत सारी औरतें ना एक दूसरे के कपड़े देखने आई हुई होती हैं, लेकिन बात यह है कि औरत को बनाओ श्रृंगार करके बाहर जाने की कभी भी इजाज़त नहीं है। और आप हमें देख सकते हैं कि हमने फुली कवर्ड अबाए पहने हुए हैं। भाई हम लोग ना घर से तकबीरें देख के आते हैं, साल बाद तो नमाज पढ़नी होती है, लेकिन फिर भी गलत पढ़ती हूँ। मैं तो हमेशा गलत पढ़ती हूँ। पता नहीं आज भी मैंने कोई रकूँ ज़्यादा किया है कि सजदा ज़्यादा किया है। क्या ज़्यादा किया? 3 सजदे किए मैंने एक साथ। मैंने देखा सब कर रहे हैं, फिर मैंने भी कर लिया। मैं तो कह रही हूँ, लेकिन नहीं, जहाँ पे वो आखिरी तकबीर थी दूसरी रकत में, ठीक है, तो वो इसने क्या किया, उसमें रकू में चली गई, और जो रकू वाला था उसमें सजदे ही बाजी चली गई। तो मैं इसको खुद कह रही हूँ, इसको वो कर रही हूँ, ठंडे करा रही हूँ, मैं इसको कोनियाँ मार रही हूँ। नहीं नहीं महविश नहीं, हालांकि मैंने इसको रकू से उठा के अल्लाह अकबर करवाया भी है, लेकिन नहीं। देखिए, अब साल बाद पढ़ने होते हैं, भूल जाते हैं, नालायक बच्चे हैं। हाँ, मैं तो भाई इस्लाम से बहुत दूर, बड़ी औखी नमाज पढ़ती हूँ मैं। ओके सो क्यूटीज़, तो नमाज अदा करके आ गए हैं, और अब आ गया जी टाइम ईदी लेने का। भाई मैं ना अपने घर वालों का काका और थोड़ा सा एक्सपेंसिव बचा हूँ। कपड़ों के पैसे लैदा, चांद रात वाले दिन के लैदा और ईद वाले दिन के लैदा। और भाई साहब इस दफ़ा जिसने हमारे साथ ज्यादती की है ना, मैं बता रही हूँ तानू बख्शना नहीं है। भाई हर ईद पे ना मेरे पास आराम से 19-20 हज़ार हो जाता है, इस दफ़ा सिर्फ 11-12 हज़ार हुआ है। तो मैं बता रही हूँ, मैं तुम लोगों के अंदर से निकालूंगी, भूलती नहीं मैं कोई बात। और यहाँ पर भाई हमारे बच्चों का फिट चेक ले लें। भाई पिक्चर्स बनाना ना एक स्किल है, और बच्चों की पिक्चर्स बनाना महा स्किल है। वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है इनके फिट चेक की, लेकिन मैंने सिर्फ इनकी क्लिप्स मेमोरीज के लिए सेव की। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर दें।
अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपकी। खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। और सुनाए तबीयत ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आपको मैं आज ईद के दिन पे व्लॉग में ले लेती हूँ, तो फिर आप आज व्लॉग में आई हैं, वेलकम करते हैं आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा। हाँ जी, आप भी बहुत प्यारी लग रही है। ये हम एक दूसरे को पहले कॉम्प्लीमेंट कर चुके थे, लेकिन अब फिर आप लोगों को नहीं पता ना, इसलिए हम दोबारा से करेंगे। ये हमारी ईद के ड्रेस आउटफिट है। और आपका आउटफिट कहाँ का है? फाइट ठीक है। और मेरा रेट भी करना है। नहीं नहीं, वो नहीं करना। और जूता है मेरा मेट्रो का। सही है, मेरा ECS का है और ये लोकल मार्केट का। क्योंकि मैं भाई 3 पीस सूट नहीं पहनती ना, बड़ी बड़ी लगती हूँ, तो इसीलिए अच्छा से भी ले लेते हैं। अस्सलाम दुआ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुझे भी बोलो। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपका आउटफिट कहाँ का है? मेरा आउटफिट गिफ्ट है मुझे। ठीक है। जूता बाटा का? जूता बाटा का है, बाटा सर्विस का, लेकिन कभी ना लेना क्योंकि ये बहुत गंदा है। तो मैं इस टाइम पे घर पे हूँ तो फिर इसलिए मैंने ये पहनी है, बहुत बुरा निकला ये। सही है। यस। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसी हैं आप? ठीक है। ईद मुबारक। हाँ जी मैं ठीक हूँ। मेहंदी किसने लगाई है आपके? आप ईमान ने बहुत प्यारी लगाई है। ये स्टिकर लगाया? हाँ जी, है ना? छापा बाकी। कोई बात नहीं, वो इजी टू यूज़ है ना, इसीलिए बहुत अच्छी लग रही हो आप। भाई जन्नत जब से उम्रा करके आई ना, इसने कभी भी हिजाब नहीं उतारा माशाल्लाह। मतलब ये स्टॉलर लेके रखती है, बेशक अब थोड़ा नीचे हो जाए वो अलग बात है। हंसो नहीं भाई, जन्नत बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, ठीक है आप? वालेकुम ईद मुबारक, कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी। चलो अच्छी बात है। तो बाकी ईदी कितनी हुई आपको? अभी तो कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं है कि अभी मिली नहीं है? गिनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हो मुन्ने, ठीक हो आप? हाँ जी ठीक है। आप भाई ठीक है? हाँ जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये ना हुसैन छोटा सा था, ये सारे छोटे छोटे थे, हमने इनको अपने हाथों में बड़ा किया है। और माशाल्लाह मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। और भाई ये देखें माशाल्लाह मेरे शोल्डर्स से ऊपर ऊपर तक आ रहा है, और इनको हमने ना हाथों में बड़ा किया है माशाल्लाह। भाई कोई मेरा व्लॉग अच्छे से देखता हो या ना देखता हो, मेरे भांजियाँ भांजे नहीं छोड़ते भाई। वो खाला महविश का व्लॉग है, इसी खुशी में मेरा व्लॉग देखते रहते हैं। पता नहीं उनको कुछ समझ लगती है या नहीं लगती, बस देख ही जा रहे हैं। इसीलिए भाई मैं अपने व्लॉग्स में कभी कभार अच्छी और समझदार वाली बातें करती हूँ, ताकि ये कुछ सुन रहे हैं तो फिर अच्छा ही सुन लेना। नहीं तुम ले लो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। मुझे भी बोलो, आपको भी ईद मुबारक। बेवकूफ़ बोलो। ये है, चलो लाओ। सॉरी काके, मैंने तुम्हारी क्लिप भी ऐड करनी थी, लेकिन अनुज की फरमाइश पे मैं स्नैपचैट के अंदर बना रही थी और वो सेव ही नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। मुझे ना अनुज ने याद करवाया है कि तुम तो व्लॉगर हो तो व्लॉग बना लो। तो अब हम बर्गर खा रहे हैं, साथ में नगेट्स हैं और साथ में फ्राइज़ हैं। और ये अनुज है और ये तैबा है और ये मैं हूँ और हमारी पार्टी हो रही है। Oh my God! भाई अनुज ना मुझसे आईफोन का चार्जर मांग रही थी। मैंने कहा भाई चार्जर नहीं, मैं तुम्हें आईफोन ही दूंगी। तो ये अनुज के लिए आईफोन। थैंक यू सो मच बेस्टी। वेलकम बेस्टी। ठीक है, ये टिकटॉकर है, आपको मैं इसका अकाउंट मेंशन कर दूंगी। इतनी नज़र लगाती है मुझे। 3 आईडी का गाइस। 3 आईडीज़ इतनी नहीं, मैं वो हूँ इन्फ्लुएंसर के, तुम्हारी 3 आईडीज़ को। अच्छा जी गाइस मैं आपको बताती हूँ, मेरी 3 आईडी हैं टिकटॉक की। जो मेरी मेन आईडी है जहाँ पे मैं मतलब सारी वीडियोस अपनी पोस्ट करती हूँ। तुम लिख के भेजना, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूँगी। चलें ठीक है, मैं ना टाइप करके आपको भेजूंगी, तो आप मेंशन कर देना मेरी हाँ सारी ठीक है। आईडीज़ को, ठीक है? ये इतनी नज़र लगाती है। मैं भी तुम्हारी वीडियोस वायरल होती चलिए, कैसे मैं आपको हैं? दिखाती हूँ। मेरी ईदी आई है मेरी फ्रेंड की तरफ से। वाह वाह, सस्ते एक्सप्रेशंस ना दो। और तुमने स्ट्रीक नहीं बनानी थी? चलो रहने दो, वीडियो बना दे बस ठीक से। ओह शिट अनुज, कितनी बेवकूफ़ हैं आप। ये मैंने व्लॉग में तो देख लिया था, लेकिन रियल में देखने का अपना ही मज़ा होता है। हाँ जी। वाह, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एक हेयर पिन दी है।
रिंग पहन के देखो, तुम्हारे हाथ बड़े हैं, पता नहीं पूरी आने के नहीं। रिंग तो मेरी मोस्ट फेवरेट्स हैं। मेरी बेस्टी को पता है, मैं अपनी ये वाली रिंग उतार कर देखती हूँ। आपको पता था मेरे हाथ भरे, लेकिन फिर भी गाइस रिंग मुझे पूरी आ गई। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दी है इतने प्यार से, पूरी तो मुझे आनी बोला थी। मुझे एडिटिंग में प्रॉब्लम होगी। गाइस ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बैंगल्स भी दिया, क्योंकि ये खुद भी कम पहनती है, इसलिए इसने मुझे भी कम बैंगल्स हाँ जी। दिए। ये कौन मेहंदी है जो इसने मुझे अभी लगानी है? ये मार्शमेलोज है। गाइस ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ईदी दी है, और ईदी इतनी ज़्यादा दी है कि मैं इसे कहीं पे यूज़ भी ना कर सकूँ। हाँ, तो इसलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड ने आज ये सबूत दे दिया कि वो अराई है। ये ब्रेसलेट है, क्योंकि मुझे ब्रेसलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया। थैंक यू सो मच मैविश आपका इन सब गिफ्ट्स के लिए। अब मेरी अब मैं आपको आपकी ईदी देती हूँ। हाँ दो। माशाल्लाह ऐसी अनुष बात नहीं मुझे है कि तुम भी लोग में मुझे बेइज्जत कर सको, ठीक है? हाँ गाइस पीछे पीछे तो कैमरा बाद में लेके आना, कैमरा बाद में लेके आना। अच्छा मेरे शैपर में डाल के मुझे देनी है। कितनी वो हैं आप। अब मेरी वालियाँ मेहंदियाँ बूंदियाँ ना पा के दे दी। भैया आज ये ना मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मुझसे मिलने आई है। अस्सलाम वालेकुम। उस साथ में वो है ना मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो आप? ठीक हो? ये सीरत है, और ये जैनब है, और ये मैं हूँ। हाँ जी। काफ़ी टाइम के बाद हमारा मीटअप हुआ है आज सबका हुआ है। मेरी शादी पे होगा इंशाल्लाह। हाँ मैं अपनी शादी पे सबको बुलाऊंगी। तुम्हारी कब होगी? 5 साल बाद 5 साल बाद होगा वीडियो? नहीं 5 साल बाद आपकी ईदी नहीं 8 साल तक मेरी शादी होनी है। बेस्ट फ्रेंड की ईदी है। हाँ मेरे भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल देना है। ये मेरी ईदी है भाई। अब मैं इसको बाद में खोल के दिखाऊंगी आपको। प्लीज़ तो अनुष ने मुझे हाँ मुझे ईदी दी है। अनुष ने मुझे ईदी दी है। सब्र करो बेटा। ये बैंगल्स दी हैं, हेयर पिन दी है, साथ में ये इयररिंग्स दिए हैं। वैसे तो मैं इयररिंग्स इतने बड़े नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैं अब ट्राई कर लूँगी क्योंकि ये अनुष ने दिए हैं। और साथ में ये वाला ब्रेसलेट दिया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रेसलेट्स मैं पहनती हूँ। और साथ में ये वो जो फेमस वाला क्लिप है ना वो दिया है, वायरल वाला। और ये तैयबा ने दिया है मुझे। थैंक यू सो मच। ये मैं खा लूँगी, इसको मैं अपने मनी बॉक्स में डाल लूँगी। तैयबा ने दिया है ना। आपका मनी बॉक्स भी है? मैंने अनकरीब तोड़ लेना। मैंने ना अपने बालों की कटिंग करानी है। मेरी मम्मा कहती है कि मैं तेनों 1 रुपया नहीं देना, तो मैं सोच रही हूँ कि वो उसको तोड़ लूँ, उसमें कोई ना 3-4 हज़ार होना है। गाइस अब ना हम लोग ना अनुष की फरमाइश पे एक क्रिंजी टिकटॉक बनाने लगी हैं। और आ जाए जी अनुष, मुझे सिर्फ इसका हाथ पकड़ना है और वीडियो बन जाएगी। कितनी सिंपल है देखो। बाजी मेरा व्लॉग लंबा हो जाना, जल्दी करें। ओ इधर से नहीं ना पकड़ना, यहाँ से पकड़ना है। चलो दोबारा से। आई बहुत खर्चा है कसम से, ऐसे नहीं। तो गाइस जैसा कि अब हम लोग अपने घर बैठ गए, हम लोग 3 घंटे फर्स्ट टाइम अपनी फ्रेंड मैविश के साथ बैठे हैं। तो ऐसा पहली दफ़ा हुआ है हम लोग इतना टाइम एक साथ स्पेंड किया, हम तीनों फ्रेंड्स हैं। और बहुत अच्छा लगा हमें मैविश से मिलकर, इसके घर आकर। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम मैविश मेरे घर ज़रूर आएगी। हाँ परसों आएंगे हम लोग। हाँ जी इंशाल्लाह। तैयबा और मैं। हाँ जी। सही। और फिर हमारे घर वालों ने कहना पता नहीं पागल हुए हो एक दूसरे के घर ही। नहीं फिर बाहर का कभी प्लान बनाएंगे ना। बाहर का प्लान बनाएंगे। ओके सी यू, टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखना गाइस। प्लीज़ मुझे फॉलो लाजमी करिएगा। कुछ तरीका है भीख मांगने का? मैं अपनी आईडीज मैविश को बता दूंगी सारी, और आप काइंडली मुझे फॉलो करना। ओके बाय। और ये मेरी ईदी, मैं अपनी ईदी लेके जा रही हूँ। मेरी हाँ बेस्ट जी, फ्रेंड ने मुझे ये मुझे बहुत नज़र लगाती है कि पता नहीं तुम्हारी वीडियोस कैसे वायरल होती हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसकी वीडियोस को भी 1-2 लाइक कर देना। लेकिन जो मेरे स्पेशल पर्सन है ना वो इसकी आईडी पे गए ना, मैं मारूंगी पकड़ के, दादागिरी निकाल दूंगा मैं। हेलो क्यूटीज। अल्लाह ये चुप नहीं कर रहे। अब मैं ऐसे डालूँगी। भाई दोपहर को हमने बनाया था मटर कीमा और साथ में चिकन। वो गेस्ट आ गए थे तो मैं कैप्चर करना भूल गई, ना मैंने खाया और ना मैंने आपको दिखाया। अब आ रही है ईमान, साथ में उनकी मामा लोग, तो उनके लिए हम बना रहे हैं बीफ पुलाव। शेफ़ आयशा किचन में आ चुकी हैं और शेफ़ आयशा बना रही हैं बीफ पुलाव। शेफ़ आयशा कैसी हैं आप?
बहुत बुरे हालात हैं, क्यों? क्योंकि रियलिटी में ही तो तुमने एंजॉय की है। मैं तो सुबह की यहाँ पे खड़ी हूँ और यहाँ पे ही हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ जी। लेकिन ईद तो बच्चों की होती है ना, जैसे कि मेरी, मैं सही बताऊँ ना, मैंने सुबह जो काम कर लिया था आयशा के साथ, हेल्प करवा दी थी सफाई में, बस वही करवाई है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। ये जल जाना है, इसको देख लो नहीं प्लीज़। चलती। भैया अब ना ज़रा आंखें खोल के देख लें, जो गोल वाली रोटी है ना, ये आपकी अपनी शेफ़ नहीं, अपने घर वालों की शेफ़ महविश ने बनाई है, और ये आज के दिन का मेरा पहला काम था। और ये जो क्लिप बनाई है ना, ये आयशा भाभी ने बनाई है। शी बी लाइक वाह वाह वाह, काम कर रही हो, मैं क्लिप बनाऊँ? मैंने कहा हाँ भाई बना लो, खुश हो जाओ। और अब अगर मैं आपको इस क्लिप की बैक वॉइस से सुनाऊँ ना, तो आपको ये भी पता चल जाएगा, कॉज वो ये भी बता रही हैं कि महविश ने 7 बजे रोटी बनाई है। भाई तवे पे रोटी डालने से पहले तक ना मैं इतनी प्रो हूँ ना, माशाल्लाह गोल रोटी बनाती हूँ, और बहुत मज़ेदार वाली। अरे भाई मज़ेदार तो खुद ब खुद ही होनी है ना, आखिर मेरे हाथ जो लगे हैं, तो फिर मज़ेदार कैसे ना हो। बाकी ये बीफ पुलाव आयशा ने बनाया, और बाकी चीज़ें मुझे नहीं पता किसने बनाई है। खाना हम लोगों ने खा लिया था, और फिर हम लोग गए थे बाजी सनम के घर। भाई हम लोग आए हैं अपनी कज़न के घर, बाजी सनम के घर, तो अब हम खा रहे हैं कस्टर्ड। तो मैंने कहा आपको अपडेट दे देते हैं हम, क्योंकि आज हम ईद के दिन में घर में ही खाना पीना करते रहे हैं, तो किसी के घर से कुछ नहीं खाया था। देखो बाजी के घर से कस्टर्ड खा के आते हैं, यही मानूर है। हम ऊपर से चाय भी पियेंगे। हाँ चाय बन रही है, पहले हम कस्टर्ड तो नहीं खाएंगे। पीते, लेकिन जो पीते हैं उन्होंने इसके ऊपर से चाय भी पीनी है। हाँ जी भाई, कस्टर्ड खा लिया वाम ने, और अब कस्टर्ड खाने के ऊपर ही चाय पी के ना तो कड़ी बना देनी है अपने अंदर इन्होंने। अच्छा भाई हम तो चाय नहीं पीते, बाकी जिन्होंने पिया उनका दिल ताज़ा हो गया होना है। तो फिर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।